के लिए उम्मीद के किरण है। स्वराज जी है, इस कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे। इस बंधनों से उठ के परेशान हो चुकी है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी जो है होली मिलन समारोह जो है पटना में मनाने के बाद जो है पहला जो है आगमन जो होगा, पहला जो दौरा होगा वो सारण की धरती से होगा और सारण की धरती पर वो 8 मार्च को आ रहे हैं। इसको लेकर देख सकते हैं कि मढ़ौरा में पूरी तैयारी कर ली गई है। जो है प्रशांत किशोर जी आएंगे, हमारे साथ जो है कुलदीप महाशेर जो है जनसुराजी है, इनसे भी बात हम करेंगे कि क्या क्या लग रहा है सर, सारण में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, आप लोग की क्या तैयारियां है, कैसे प्रशांत किशोर जी को आप आश्वासन दीजिएगा कि यहाँ 10 विधानसभा सीट है, 10 विधानसभा सीट पर आप लोग कैसे विजय प्राप्त कीजिए। बिहार की जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो प्रधान जी खड़े हुए हैं और आ गए हैं नए बिहार के निर्माण के लिए, तो पूरे बिहार की जनता के लिए उम्मीद के किरण है। और रही बात सारण में उनका आगमन, तो सारण में आगमन ये हम लोग पूरे सारण के जो जनसुराजी हैं, इस कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे। इसके लिए आज हम लोग तैयारी के लिए बैठक किए हैं, जिसमें हमारे प्रभारी और प्रदेश से भी नेता लोग आए थे, जिलाध्यक्ष भी थे, तो हम लोग पूरे कार्यकर्ता भी थे जनसुराज के, जितने भी साथी हैं। हम लोग यही तय किए हैं कि गांव गांव पंचायत पंचायत में इस चीज को मन बताने का काम करेंगे कि हमारे जो बिहार को बदलने के लिए प्रधान जी जो वचन लिए हैं, जो आगे चल रहे हैं, वो हमारे मढ़ौरा की धरती पर 8 तारीख को आ रहे हैं, 8 मार्च को। और लोगों के लिए तरह तरह का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। एक दिन में पूरे जिला में 300 की सभाएं होगी, जो लगातार 7 तारीख तक चलती रहेगी। और हम लोग इसको ऐतिहासिक रूप से एक मैंने ये जो भूतो ना भविष्यति जो कहा जाता है, इतना लोग जो नहीं आए आज तक, मुरैना में हम लोग इतिहास बनाएंगे। क्या लग रहा है सर, मढ़ौरा में जिस तरीके से रथ निकाली गई है और कहा जा रहा है कि रथ जो है इसी तरह जो है पूरे बिहार में जो है जनता के बीच में जाएगी, तो क्या लग रहा है कि इसका कितना बेनिफिट होगा प्रशांत किशोर जी के पार्टी के लिए, या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी के पास जो है 10 से 12% वोट है, तो वो कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है दो ध्रुव के बीच राजनीतिक होता है, दो गठबंधन के बीच राजनीतिक होता है, तो आप लोग सरकार कैसे दावा कर रहे हैं कि हम बना लेंगे सरकार। देखिए, आप दो धारा की जहां तक बात कर रहे हैं, वो तो जो आरजेडी से जो विचुप थे, आरजेडी के डर से बीजेपी को वोट देते थे और बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट दे देते थे, उन लोगों के पास विकल्प नहीं था। आज जो विकल्प सामने जनसुराज के रूप में लोग देख रहे हैं, वो जो है दोनों लोगों का चेहरा पहचान लिया है पूरा बिहार की जनता। अब वो उम्मीद केवल जनसुराज और प्रशांत किशोर पर देख रहे हैं, निगाह टिका के रखे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अब रही बात जहां तक रथ की बात है, तो रथ जो है वो जो कार्यकर्ता है, जो अपने स्तर से वो लोग रथ बना रहे हैं, तरह तरह के विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उनको एक उम्मीद जगा है, बिहार को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, लोगों में कार्यकर्ताओं में उम्मीद, उत्साह, उमंग जो भरा है, उसको उद्गार के रूप में वो कोई रथ से घुमा रहे हैं, कोई अपने मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, कोई टोटो से घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो तरह तरह के चुनाव आते आते देखिएगा, प्रधान जी बोले थे कि आप आगे देखिएगा जनसुराज, पीछे जनसुराज दिखाई देगा, ऊपर जनसुराज दिखाई तो नीचे भी दिखाई देगा, दाएं देखिएगा जनसुराज, बाएं देखिएगा जनसुराज, तो आपको आने वाला समय में पूरे बिहार में जनसुराज ही दिखेगा। चलिए हमारे साथ प्रशांत किशोर की तैयारी में आज मढ़ौरा जुटी हुई है, आज मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे साथ जो है आनंद मोहन सिंह जी हैं, जो जनसुराजी हैं, काफी दिनों से जो है मेहनत कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस बातों पर जो है मोहर आज लगी है, क्या तैयारियां है सर। 8 तारीख को प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। 8 तारीख को हम लोगों की तैयारी यही है कि हम लोग जन जन तक उनके आगमन की सूचना दें और जन सुराज के उद्देश्यों को समझावें, ताकि लोग अपने स्वेच्छा से अधिक संख्या में जन सुराज में प्रशांत किशोर जी के विचारों को सुनने के लिए उपस्थित हो। क्या लग रहा है सर कि आप लोग चुनौती इतना बड़ी चुनौती है, क्योंकि दो ध्रुव के बीच राजनीतिक होता है, तो प्रशांत किशोर जी का क्या मतलब काम रहेगा बिहार में कि वो अकेले सरकार बना लेंगे, क्योंकि विपक्ष की अगर बात किया जाए तो सभी अपने अपने गठबंधन को लेकर जो है गठबंधन कर चुनाव में उतरेगी, प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव में जाएंगे, क्या लग रहा है।
ऐसा है कि बिहार की जनता इस गठबंधनों से उब के परेशान हो चुकी है, और चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो या तो जात के तरफ जाती थी या धर्म की तरफ जाती थी। लेकिन जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का एक ही उद्देश्य है कि न मुझे जात के तरफ जाना है, न धर्म के तरफ जाना है, मुझे बिहार के जनता के बदहाली को ठीक करना है। आज हमारे यहाँ नौजवानों का जो पलायन हो रहा है उसे रोकना है, महिलाओं के अधिकारों को दिलाना है, और हमें वही कार्य करना है जिससे हमारा विकास, बिहार विकसित हो। इसमें कहीं ना कोई जाति है, न कोई धर्म है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लोग उन दोनों में से किसी एक को चुनते थे। लेकिन अब तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में आ चुका है, और आप देखेंगे कि 2 माह के राजनीतिक पार्टी को 10.5% वोट मिला था, और अभी मुझे 8-10 महीना मौका है। इस मौका में हम लोग 36 से 40% वोट पाएंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे।